तेजस्वी के विधायकों ने की भरे मंच पर बगावत। चुनाव से पहले तिल मिलाए लालू यादव। तेजस्वी के विधायकों ने चुनाव से पहले तेजस्वी के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। ऐसे में सवाल तो पूछे जाएंगे कि तेजस्वी जो दावा ठोक रहे हैं कि बिहार का अगला सीएम वो ही बनेंगे, वो सपना आखिर कैसे पूरा होगा। बेबाकी से तेजस्वी से यह भी सवाल पूछा जाना चाहिए कि जब आरजेडी के विधायक मोदी के साथ मंच साझा कर रहे हैं और तेजस्वी के कुकर्मों की पोल खोल रहे हैं, तो तेजस्वी मुंह छिपाए आखिर क्यों घूम रहे हैं? क्यों आखिर मीडिया के सामने आकर बयान नहीं दे देते? आखिर उन्हें किस बात का डर सता रहा है? नमस्कार, कैपिटल टीवी के खास शो विवाद सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बिहार में विधानसभा चुनाव होना है। चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर गयाजी पहुंच गए। पीएम मोदी के गयाजी आते ही बीजेपी ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को बड़ा झटका दे दिया, जिससे लालू प्रसाद यादव तिलमिला भी गए। दरअसल राजद के 2 विधायक एनडीए में शामिल हो गए। दोनों विधायकों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंच पर एनडीए के नेताओं के साथ देखा गया। राजद विधायक विभा देवी और विधायक प्रकाश वीर के पीएम मोदी के मंच पर आने से चर्चाओं का बाजार गर्म था कि क्या आज ही ये एनडीए में शामिल हो जाएंगे, और ऐसा हुआ भी। और तेजस्वी से सवाल पूछे जाने लगे कि तेजस्वी की क्या इसको पहले से भनक थी? उन विधायकों से तेजस्वी यादव ने आखिर मुलाकात क्यों नहीं की, अपने पास क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि अगर किसी विधायक की नाराजगी रहती है तो आलाकमान से बात होती है, चर्चा होती है और विधायकों की नाराजगी को दूर तक किया जाता है। लेकिन तेजस्वी ने ऐसा नहीं किया, जिससे सवाल उठा कि तेजस्वी कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में तो नहीं है कि बिहार के सीएम बन ही जाएंगे, क्योंकि उनके कार्यकर्ताओं और नेताओं बिना तो ये बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर काम करता है और उसी की वजह से कोई नेता सीएम बनता है। दरअसल नवादा से राष्ट्रीय जनता दल की विधायक विभा देवी है। विभा देवी राजवल्लभ प्रसाद यादव की पत्नी है। नवादा की राजौली विधानसभा सीट से प्रकाश वीर राजद के विधायक है। दोनों विधायक पीएम मोदी के साथ मंच पर मौजूद रहे। हालांकि माना जा रहा था कि राजद इस बार दोनों विधायकों का टिकट काटने वाली थी। इस बात की भनक दोनों विधायकों को लग चुकी थी। बीते दिनों जब वोटर अधिकार यात्रा के तहत तेजस्वी यादव नवादा में थे, तब वहां तेजस्वी का विरोध किया गया, क्योंकि तेजस्वी ने उन विधायकों की एक नहीं सुनी और अब वही विधायक तेजस्वी के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। आरजेडी के अंदर असंतोष और टूट। बिहार की राजनीति में यह घटनाक्रम बेहद अहम माना जा रहा है। एक तरफ जहां आरजेडी के शीर्ष नेता बीजेपी और एनडीए पर लगातार हमला बोल रहे हैं, वहीं पार्टी के 2 विधायक प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच साझा करते दिख रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक इसे आरजेडी के भीतर असंतोष और टूट का संकेत मान रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर ऐसी तस्वीर आगे आने वाले समय में और देखने को मिली तो आरजेडी टूट भी सकती है, क्योंकि कई विधायक अभी आरजेडी से नाराज चल रहे हैं और तेजस्वी उनसे मुलाकात तक नहीं कर रहे। आरजेडी में गुटबाजी से तेजस्वी परेशान। बिहार में फरवरी महीने से ही आरजेडी में गुटबाजी देखने को मिल रही है। फरवरी में तेजस्वी का एक कार्यक्रम होना था, लेकिन कार्यक्रम से पहले ही जिले में पार्टी के अंदर की गुटबाजी सतह पर आ गई थी। 20 फरवरी को तेजस्वी यादव को नवादा के टाउन हॉल में आयोजित संवाद कार्यक्रम में शामिल होना था। उनके स्वागत को लेकर जगह जगह पार्टी की ओर से बैनर पोस्टर लगा दिए गए, लेकिन इस पोस्टर से नवादा से राजद विधायक विभा देवी और राजौली से विधायक प्रकाश वीर की तस्वीरें हटा दी गई, जिसके बाद से ही गुटबाजी का दौर शुरू हो गया था और यही विधायक अब मोदी की टीम में है। विधायकों ने तेजस्वी पर लगाए बड़े आरोप। जिन विधायकों ने बगावत की है, उन्होंने तेजस्वी पे हालांकि बड़े आरोप लगाए हैं और कहा है कि तेजस्वी मेहनत करने वाले लोगों की नहीं सुनते। जो मेहनत करता है, पार्टी में उनकी कोई जगह नहीं है। जिसके पास पैसा है, सिर्फ वही तेजस्वी का करीबी है। साथ ही भी कहा गया कि तेजस्वी अगर जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं की नहीं सुनेंगे और उनकी ओर ध्यान नहीं देंगे तो कोई भी पार्टी छोड़ेगा ही। तेजस्वी सिर्फ अपने लिए काम करना जानते हैं, कार्यकर्ताओं और लोगों के लिए नहीं। हालांकि उनकी तरफ से कई और आरोप लगाए गए हैं।
उनकी तरफ से कहा गया है कि जब चुनावी मौसम था 2020 के अंदर, तब उनकी तरफ से यह भी कहा गया था, यानी तेजस्वी यादव की तरफ से उन विधायकों को कहा गया था कि जाइए उन लोगों को खोजिए जो कि टिकट के लिए करोड़ों रुपया दे सकते हैं। यानी बड़े आरोप लगे हैं कि तेजस्वी यादव सिर्फ और सिर्फ अपनी जेब भरने की कोशिश कर रहे थे और तेजस्वी यादव कई विधायकों से करोड़ों रुपया भी मांग रहे थे। हालांकि इन विधायकों के बातों में कितना दम है ये तो आगे आने वाला वक्त ही बता पाएगा। कई और विधायकों के भी पार्टी छोड़ने के लग रहे कयास। हालांकि जो विधायक मोदी के साथ मंच साझा करते दिख रहे हैं, उन्होंने ये भी दावा किया है कि कई और विधायक हैं जो एनडीए के कुनबे में शामिल होना चाहते हैं और ऐसे लगभग 20 विधायक हैं। फिलहाल ये तो आगे आने वाला वक्त ही बता पाएगा कि इसमें कितनी सच्चाई है, कितने और विधायक एनडीए में शामिल होंगे, क्योंकि ये दोनों विधायक जो आरजेडी से बगावत कर चुके हैं, जैसा कि हमने आपको बताया कि उन्होंने 20 और विधायकों का नाम लिया है। उन्होंने कहा है कि 20 विधायक ऐसे हैं जो तेजस्वी से काफी परेशान हैं। चलिए अब आपको उन 2 विधायकों के बारे में बताते हैं जिन्होंने बगावत की है, जो मोदी के साथ मंच पर नजर आए हैं, क्योंकि पूरी डिटेल कहीं ना कहीं देना जरूरी है, क्योंकि हम बेबाकी से सवाल उठाते हैं लेकिन पूरी जानकारी भी आपको देते हैं। बीजेपी में शामिल विभा देवी, नवादा से राष्ट्रीय जनता दल की विधायक विभा देवी हैं। विभा देवी आरजेडी के पूर्व एमएलए राजबल्लभ यादव की पत्नी हैं। अभी हाल ही में पॉक्सो मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आरजेडी के पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव को पटना हाईकोर्ट से राहत मिली है, उन्हें बरी कर दिया गया। पति के बरी होने के बाद से विभा देवी के बीजेपी में जाने के कयासों का बाजार गर्म हो गया था। आज तमाम अटकलों पर विराम लग गया और विभा देवी अब एनडीए के कुनबे में शामिल हो चुकी है, जिसका फैसला वो पहले ही कर चुकी थी, जिसके बाद आज ये तस्वीर भी सामने आ गई। प्रकाश वीर ने भी दिया आरजेडी को झटका। प्रकाश वीर राजौली से विधायक हैं। उनके आरजेडी छोड़ने की चर्चा कुछ महीने पहले ही शुरू हो गई थी। तेजस्वी यादव जब नवादा गए थे उस समय भी प्रकाश वीर की टिकट कटने की बात कही गई थी। वहीं अब बीजेपी के मंच पर प्रकाश वीर के मौजूद रहने से आरजेडी को जोर का झटका लगा है। प्रकाश वीर 2020 में आरजेडी की टिकट पर एमएलए बने थे। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी कन्हैया कुमार को हराया था, लेकिन अब वो बीजेपी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं और आरजेडी को हराने को तैयार है। राजद को झटका, एनडीए को बढ़त। राजद पहले से ही अंदरूनी खींचतान और बगावत की खबरों से जूझ रही है। ऐसे में 2 और विधायकों का पार्टी छोड़ना तेजस्वी यादव के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इससे पार्टी की संगठनात्मक मजबूती पर सवाल उठ रहे हैं। दूसरी ओर एनडीए खेमे में इन दोनों विधायकों के आने से राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। बीजेपी इसे अपनी बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश कर रही है और इसे तेजस्वी यादव की नेतृत्व क्षमता पर सवाल खड़े करने का मौका मान रही है। बिहार में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव से पहले इस घटनाक्रम ने राजनीति को और गरमा दिया है। एनडीए इस कदम से अपनी स्थिति को मजबूत करने का दावा करेगा, जबकि राजद को नुकसान की भरपाई करने के लिए रणनीति को बदलना पड़ सकता है। बिहार में तेज हुई चुनावी तैयारी। चलिए अब बेबाक सवाल में जाते जाते बिहार का इस वक्त माहौल क्या है वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि विधायकों के पाला बदलने का सिलसिला तो शुरू हो गया। किसको फायदा किसको नुकसान ये तो आगे आने वाला वक्त ही बता पाएगा, लेकिन हाँ सभी पार्टियां तैयारी जोर शोर से जरूर कर रही हैं। 21वीं सदी में बिहार की राजनीति के सबसे स्थायी चेहरे नीतीश कुमार और प्रदेश के सदाबहार नेता लालू यादव और बीजेपी की सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा दांव पर है। भारतीय जनता पार्टी अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने की कोशिश में जुटी है। वहीं तेजस्वी यादव साल 2020 वाली गलती नहीं दोहराना चाहते, जिसकी वजह से आरजेडी नेतृत्व वाली सरकार बनते बनते 2020 में रह गई थी। इस बार आरजेडी ने एमवाई फॉर्मूले पर जोर दिया है। इसी तरह भाकपा, माले, कांग्रेस और इंडी गठबंधन बनाने वाले क्षेत्रीय दलों सहित अन्य छोटे दल अपनी अपनी क्षमता से ज्यादा प्रदर्शन करने के लिए कई क्षेत्रों पर नजर गड़ाए हुए हैं। यानी कहा जा सकता है कि पार्टी अपने अपने स्तर पर तो तैयारी कर रही है,
लेकिन अगर पार्टियों में बगावत के सुर सामने आएंगे तो कहीं ना कहीं बड़े सवाल तो खड़े होंगे ही, और सवाल पूछे जाएंगे वो भी बेबाकी से। फिलहाल आरजेडी के अंदर और कितनी बगावत देखने को मिलती है, इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी और हम बेबाकी से सवाल पूछते रहेंगे। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।